नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम वर्मा वर्मा जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और बौद्ध धर्म से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन है उन पे हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले बताना चाहूँ कि पिछली जो वीडियो हमने जैन धर्म की बनाई थी, आप जो है उसको जरूर देखें और वो वीडियो आप कैसी लगी हो उसके बारे में आप कमेंट करके बताएं। और आज जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई ये वीडियो है, बनाने जा रहा हूँ मैं। जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं 1 से लेकर Z तक हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, बिना किसी देरी के जो है वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पिछली वीडियो जो है हमारी जैन धर्म की उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर आप उसको देखना, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म को शुरू करने से पहले मेन हमें जो है वो महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध से जुड़े हुए थोड़ा सा एक परिचय जो है हमें पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध जो है, इनके माता पिता और इनकी जो पत्नी पुत्र और इनका विवाह जो है सामान्य सा परिचय है, ये पता होना चाहिए। देखो, महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध, ठीक है, ये एक ही नाम है। इन्हें जो है गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, एशिया का आपसे पूछा कि ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखना महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और सबसे पहले जो है आप याद रखना, इनके पिता जो थे वो थे शुद्धोधन, ठीक है। आपसे पूछेंगे पिता तो शुद्धोधन और माता जो थी वो थी महामाया। वैसे तो एग्जाम में बहुत कम चांस होते हैं पिता और माता का नाम पूछने के लिए, लेकिन फिर भी आप याद रखना। और इसके अलावा जो इनका विवाह याद रखना, मात्र 16 वर्ष की आयु में जो है इनका विवाह हो गया था। और जब इनका विवाह हुआ तो याद रखना इनका पुत्र जो है वो राहुल और इनकी पत्नी जो थी वो थी यशोधरा, ठीक है। शादी जो किनसे हुई थी तो यशोधरा इनकी पत्नी थी और पुत्र जो राहुल हुआ। और आगे जो है यहाँ लिखा मैंने मौसी इसलिए क्योंकि जब इनका जन्म होता है तो कुछ समय बाद जो है इनकी माता जो थी महामाया वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो आगे का पालन पोषण जो है वो इनकी जो मौसी थी उसका नाम था गौतमी प्रजापति, ठीक है। उनके द्वारा जो है महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध का जो है पालन पोषण आगे किया गया। इसके अलावा जो और बात आपको याद रखनी है कि जब महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध जो बड़े होते हैं तो इन्हें जो है कुछ आगे जिंदगी में 4 दृश्य भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक बार जा रहे होते हैं, कथाओं से पता चलता है कि एक बार ये जा रहे होते हैं और इन्हें जो है एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति और मृतक व्यक्ति और सन्यासी देखने को मिलते हैं। और ये सब जो है देखने के बाद जो है इनका हृदय जो है वो बदल जाता है और ये भी सोच लेते हैं कि मुझे भी जो है सन्यासी बनना है। इसके बाद जो है इनका ये सब सोचने के बाद जो है ये ग्रह त्यागते हैं। याद रखना, ग्रह जब इन्होंने त्यागा था तो 29 वर्ष की जो है इनकी उम्र थी, ग्रह से ये निकल चुके थे। और क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है संन्यास धारण करना था और ज्ञान की इन्होंने प्राप्ति करनी थी। फिर ये इधर उधर भटकते रहे। इसके बाद जो है आपको याद रखना, प्रथम गुरु जो थे इनके अलार कालम जो थे वो इनके प्रथम गुरु बने थे, आपको याद रखना। और प्रथम बार जो उन्होंने संन्यास धारण किया था वो याद रखना गोरखपुर अनुमा नदी के तट पर जो है वो इन्होंने संन्यास धारण किया। और इसके अलावा जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो है कि ज्ञान की प्राप्ति जो है महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध को कब हुई, तो याद रखना ज्ञान की प्राप्ति जो है लगभग जो 35 वर्ष की आयु हो चुकी थी। मतलब ये कि जब 29 वर्ष की आयु में जब ये थे और ग्रह त्याग दिया था तो लगभग जो है 6 साल बाद जो है ना ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति में याद रखना कि कहाँ हुई, तो बोध गया बिहार स्थान है। और नदी पूछ ले आपसे तो पुनपुन निरंजना नदी, और वही पीपल जो है पीपल का वृक्ष है। इसके अलावा फिर आपको याद रखनी बात कि प्रथम उपदेश, सर्वाधिक उपदेश और अंतिम उपदेश। कई बार जो है प्रथम उपदेश से क्वेश्चन आ जाता है और सर्वाधिक उपदेश कई बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर। तो आपको याद रखना है कि प्रथम उपदेश जो था वो सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक और अंतिम। प्रथम उपदेश याद रखना सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल में दिए। और वही अंतिम जो है वो याद रखना कहाँ, तो कुशीनगर जो स्थान का है यूपी में, ठीक है। तो कुशीनगर यूपी में जो है अंतिम उपदेश दिया। ये तो कुछ थे उपदेश महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध से जुड़े हुए। इसके अलावा फिर आपको याद रखना है कि इनकी जो मृत्यु थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी और स्थान जो है कुशीनगर यूपी में। मतलब यही है कि अंतिम उपदेश जा दिया था कुशीनगर यूपी में, वही जो है इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और याद रखना है इस टाइम जो इनकी उम्र थी वो लगभग जो है 80 वर्ष के होके जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और फिर जो है मैंने यहाँ लिखा है महाविनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। चारों नाम आपको याद रखने हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। और बौद्ध धर्म से इसलिए क्योंकि महाविनिष्क्रमण की जो घटना है आपको याद रखना है कि इन्हें जो ग्रह त्याग दिया था, ग्रह त्यागने की घटना, ठीक है, ग्रह त्यागने की घटना महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध की जो है वो बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहलाती है। और इसके अलावा जो इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे जो है संबोधि के नाम से जाना जाता है। और वहीं प्रथम उपदेश जो दिए सारनाथ में
और ये घटना जो है धर्मचक्र परिवर्तन की घटना, और इसके अलावा जो इनकी मृत्यु हुई थी तो ये जो घटना है वो महापरिनिर्वाण की घटना कहलाती है। इसके अलावा लास्ट में इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने लिखा है जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु। जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु के बारे में याद रखना है कि तीनों चीजें जो है इनकी जो है वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, और वैशाख पूर्णिमा जो होने के कारण जो है इसे जो है हम जो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी इसे जानते हैं। और एक आपको याद रखना है मेन इंपॉर्टेंट बात कि ये वैशाख पूर्णिमा के दिन राजस्थान में स्थान है विराट, और हमारी जो राजधानी जयपुर, ठीक है, विराट जयपुर में जो है ये मेला भी लगता है महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के नाम से, ठीक है। बौद्ध धर्म का ये जुड़ा हुआ मेला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ ले एग्जाम में कि विराट जयपुर में जो है किस धर्म का मेला लगता है, तो याद रखना बौद्ध धर्म का, और या फिर पूछ ले कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ मेला कौन सा है, तो विराट जो है जयपुर है। इसके अलावा ये मेन जो इंपॉर्टेंट बातें थी कि माता बुद्ध और गौतम बुद्ध का थोड़ा सा परिचय है कि पिता इनके माता मौसी जो थी गौतमी प्रजापति, इसके अलावा पुत्र इनका राहुल और पत्नी यशोधरा। और आपसे पूछ ले कि गृह त्याग की जो घटना थी वो महानिष्क्रमण की कहलाती है। 29 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने गृह त्याग दिया। प्रथम गुरु पूछ ले अलार कालम थे, और ज्ञान संन्यास धारण किया। वही ज्ञान की प्राप्ति जो है मेन इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखना कि 35 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी। और सारा ये बोध गया बिहार जो स्थान है, ये कुछ थी मेन इंपॉर्टेंट बातें। अब और भी जो बातें हैं वो जान लेते हैं हम दोस्तों। अब जो है कुछ हम बौद्ध ग्रंथ और कुछ जो है प्रतीक पशु, ठीक है, और कुछ शिष्य जो हुए महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के। इसके अलावा तीन रत्न कौन कौन से हैं, शिक्षा जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा कौन कौन सी दी जाती है, और इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 मार्ग कौन कौन से बताए गए हैं जो एक व्यक्ति को जो है मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। इसके अलावा बौद्ध साहित्य जो है वो भी देखेंगे, और बौद्ध संप्रदाय है वो भी यहाँ लिखा गया है। तो सबसे पहले याद रखना बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो याद रखना जातक कथाएं, इनका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। मिलिंद पहो, इनका संबंध भी बौद्ध धर्म से है। दीपवंश और महावंश और दिव्यदान, ठीक है, ये कुछ ग्रंथ है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, आपको जो है जरूरी याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जातक कथाएं, मिलिंद पहो और दीपवंश, महावंश और दिव्यदान का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। इसके अलावा फिर कुछ पशु यानी जो है प्रतीक चिन्ह माना जाता है महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के जुड़े हुए से, ठीक है। हाथी का जो संबंध है याद रखना कि महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक जो है हाथी से माना जाता है। वही जो जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का तो कमल से जाना जाता है प्रतीक चिन्ह। और जब ये बड़े हो रहे थे, जवानी आई तो सांड से, और समृद्धि जो है ये शेर से। इसके अलावा पद चिन्ह जो है निर्वाण से, और मृत्यु जो है वो जो है स्तूप से मानी जाती है। ये कुछ पशु के प्रतीक चिन्ह है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है कुछ शिष्य हुए महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के उनसे जुड़े हुए हैं, तो आपको ये याद रखना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला पूछ ले आपसे कि कौन थी प्रथम शिष्या, मतलब महात्मा बुद्ध से जो प्रथम शिष्या बनी थी उनकी वो कौन थी, तो पहली जो थी महिला थी वो थी उनकी मौसी थी खुद की, ठीक है, याद रखना मौसी कौन सी, गौतमी प्रजापति, ठीक है। पिछली मैंने बात की है कि इनका पालन पोषण इन्होंने किया था। तो ये जो है प्रथम महिला थी मौसमी, इनकी मौसी थी। प्रथम महिला जो थी इनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति। इसके अलावा प्रथम वेश्या ये याद रखना अमरपाली, ये भी शिष्या बनी। और डाकू जो थे वो थे अंगुलीमाल, ठीक है। और प्रथम पुरुष पूछे तो याद रखना आनंद, ये जो प्रथम पुरुष थे इनके शिष्य बनने थे। और साथी जो थे इनके साथ रहते थे वो थे चन्ना। तो ये नाम है, आपसे मौसी पूछे और तो गौतमी प्रजापति, प्रथम वेश्या महिला अमरपाली, प्रथम डाकू कौन थे शिष्य बनने थे वो अंगुलीमाल थे। इसके अलावा प्रथम पुरुष जो थे आनंद थे, सारथी जो है वो चन्ना नाम था। ये बातें होने के बाद जो है फिर आपको जो है थोड़ा सा और जो है इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं कि कुछ जो है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 3 रत्न है, ठीक है। त्रिरत्न को जो है 3 रत्न, ये 3 रत्न बौद्ध धर्म से जुड़े हुए आपको याद रखना है। पहला तो है बुद्ध, फिर धम्म और संघ, ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ ये 3 रत्न है। इसके अलावा शिक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कि शिक्षा जो है वो 4 शिक्षाएं हैं। कौन कौन सी, दुख निरोध, दुख समुदाय और दुख निरोध मार्ग। मतलब यही है कि आदमी जो एक व्यक्ति है वो दुखों से घिरा होता है, और वो एक जो है किन से घिरा रहता है ये बताया गया है। और दुख समुदाय मतलब जो है वो जिंदगी रहते हुए दुख में पड़ा रहता है। और जो है कुछ मार्ग भी बताए हैं दुखों से पीछा छुटाने के लिए। तो आपको याद रखना है कि वो मार्ग कौन कौन से है। तो ये मार्ग जो है आगे, ठीक है, 8 ये मार्ग है, अष्टांगिक बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। ये 8 मार्ग है बौद्ध धर्म में। और ये मैंने यहाँ समय का लिखा है, सबके आगे समय का लगाना है, आप याद भी कर सकते हो। सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक वचन, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि। ये 8 जो मार्ग है जो है बौद्ध धर्म से दुखों से पीछे छुड़ाने के लिए बताए गए हैं। फिर जो है मैंने लिखा है बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य को जो है यहाँ बौद्ध धर्म में त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना कि बौद्ध साहित्य में
जो बौद्ध साहित्य है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो त्रिपिटक के नाम से। और ऊपर थे त्रिरत्न, ये है त्रिपिटक। त्रिपिटक है कौन कौन से, ये एक तो याद रखना सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये 3 पिटक है। और इसके अलावा बौद्ध संप्रदाय जो है महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जो है आगे कुछ ये संप्रदाय बट चुके थे। तो याद रखना पहला जो है हीनयान, महायान और ब्रजयान। हीनयान जो है ये महात्मा बुद्ध के पुराने आदर्शों पर चलने वाला था। महायान जो है ये कुछ बदलाव करता रहता था, मतलब धर्म में, बौद्ध धर्म में। और इसके अलावा ब्रजयान जो है ये 10वीं शताब्दी के आसपास जो है ये संप्रदाय आया था। तो ये जो है बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं वो मैंने बता दी, आपको याद रखनी है। फिर पशु कुछ प्रतीक चिन्ह ये याद रखने आपको। शिष्य जो इनकी कौन कौन हुई थी वो भी आपको याद रखना है। फिर त्रिरत्न, त्रिपिटक और बौद्ध साहित्य, और इसके अलावा जो है 8 मार्ग कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखनी है। इतनी सारी बातें जानने के बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और बचती है, वो भी हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई। तो कुछ जो है सभाएं होती है बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, 4 सभाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। पहली जो है इसका समय पूछ लेते हैं, और वही इसका राजा याद रखना है, अध्यक्ष कौन कौन थे अलग अलग सभाओं में, स्थान कौन कौन सा रहा। तो पहली का सभा का स्थान समय जो था वो याद रखना 483 ईसा पूर्व में जो है पहली जो है ये बौद्ध सभा होती है। और दूसरी जो थी वो 383 ईसा पूर्व में, आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों में 100 साल गैप है। तीसरी जो है 251 ईसा पूर्व में हुई, और चौथी जो है वो 100 ईस्वी के आसपास जो है हुई थी, ठीक है। तो 4 जो है समय आपको याद रखना है, 483, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व और 100 ईसा पूर्व में ये सभा हुई। और इनके जो है ये 4 जो है समय पीरियड रहे। इसके अलावा फिर जो है आगे राजा, ठीक है, चारों सभाएं अलग अलग थी और गैप था इनमें अलग अलग समय का। और इसके अलावा फिर राजा जो थे वो याद रखना, पहली में जो थे अजात शत्रु थे, दूसरी में कालाशोक, और तीसरी में जो थे राजा थे अशोक थे। इनके समय में ये सभा होती है। और ये चौथे में जो है कनिष्क थे। अजात शत्रु थे, याद रखना, आपसे पूछ ले बाई चांस, तो हर्यक वंश से इनका संबंध है अजात शत्रु का। ये इस टाइम राजा थे और इनके समय जो है ये सभा हुई थी। इसके अलावा दूसरे है कलाशोक। कालाशोक जो थे ये शिशु नागवंश से, शिशु नागवंश, ठीक है, इनका संबंध है इनसे। तो आपसे पूछ ले बाई चांस कि कालाशोक जो शिशु नागवंश थे इनके समय कौन सी सभा हुई, तो याद रखना दूसरी सभा हुई। अशोक जो थे आपको पता होना चाहिए ये थे मौर्य वंश से। और चौथे कनिष्क जो है ये थे कुषाण वंश से, ठीक है। चारों आपको जो है इनके वंश भी पता होना चाहिए कि ये राजा थे उस समय कौन कौन से इनका वंश चल रहा था। फिर जो है अध्यक्ष भी इन समय जो सभा हो रही थी तो इनके अलग अलग अध्यक्ष भी 4 बनाए गए थे। पहले का याद रखना महाकश्यप है, पहले अध्यक्ष थे पहली सभा के 483 ईसा पूर्व में। फिर है साब कमीर, ये दूसरी के थे। मोगली पुत्सम जो है ये तीसरी के, और अशोक मौर्य के समय थे। और चौथी जो 100 ईसा पूर्व में कनिष्क के समय हुई इसके थे वसुमित्र। फिर आगे जो है वो है इंपोर्टेंट स्थान, स्थान आपको याद रखना है, ठीक है, स्थान से भी क्वेश्चन आ जाता है। और आपको याद रखना है कि पहले जो स्थान था वो था राजगृह, और ये स्थान पड़ता है बिहार में, ठीक है, पहली का समय। दूसरी का वैशाली, ये भी बिहार में है। और फिर है 251 ईसा पूर्व में जो तीसरी हुई मोगलीपुत्रम, इसके अध्यक्ष थे, ये याद रखना पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र स्थान था। और चौथी जो थी वो याद रखना कुंडल वन, ये कहां है, कश्मीर में। तो ये 4 जो सभाएं थी इनका स्थान अलग अलग है। पहली की राजगृह बिहार, दूसरी का वैशाली ये बिहार में है, फिर पाटलिपुत्र है, फिर कुंडलवन कश्मीर है। और इसके अलावा फिर जो है आपसे पूछ लेता है कि इन 4 सभाओं में क्या कुछ खास रहा। तो याद रखना कि मैंने पिछले अभी किया था कि 3 पिटक थे, त्रिपिटक थे बौद्ध धर्म के, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो पहली जब सभा हो रही थी, पहली सभा हुई तो इसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक को जोड़ा गया। और फिर जो दूसरी सभा हुई तो इसमें 2 संघ अलग थे, सथावर और महासिंह, ठीक है, ये कम पूछते हैं तो आपको फिर भी याद रख लेना है। और विनय पिटक सुत्त पिटक के बाद तीसरा पिटक बचा था अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो है इसकी रचना या जोड़ा गया था वो तीसरी बौद्ध ये जो सम्मेलन था, ये सभा हो रही थी, इसमें जोड़ा गया। और फिर जो है महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु के बाद जो है कुछ 2 संप्रदाय अलग अलग भी होते हैं, दिखे हमें कि उनका नाम था हीनयान और ब्रजयान, ठीक है। ये पिछली वीडियो में इनकी भी चर्चा कर ली थी हमने भी कि हीनयान जो था वो प्राचीन आदर्शों में चलने वाला, और ब्रजयान जो था वो ये भी अलग था। इसके अलावा फिर और अन्य फैक्ट जो है वो भी आपको याद रखने हैं कि गंधार शैली का संबंध पूछ ले तो किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। आपको याद रखना कि बौद्ध धर्म से जो है इसका संबंध है गंधार शैली का। चैत्य है, बिहार स्तूप, ये क्या है, ठीक है, ये तीनों इंपोर्टेंट है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है। चैत्य जो है वो याद रखना कि बौद्ध भिक्षु जो थे वो चैत्यों में रहकर जो है उपासना वगैरह करते थे। बिहारों में जो है वो रहके जो है अपना मतलब सोते वगैरह थे, आराम करते थे बिहार में। और स्तूप जो है यहाँ जो है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ अवशेष जो है हमें मिलते हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो अवशेष है
वो जो है स्तूपों में देखने को मिलते हैं। और आजीविक संप्रदाय आपको याद रखना है कि और जो है आजीविक संप्रदाय जो है देखने को मिलता है बौद्ध धर्म से पहले। इसका कई बार पूछ लेता है कि संस्थापक कौन थे, तो मक्कलिय इसके संस्थापक थे आजीविक संप्रदाय के, यह भी याद रख सकते हैं। और फिर जो है 3 चीजें जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि सांची मध्य प्रदेश जो है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्थल है। और ये क्यों फेमस है, क्यों याद रखना कि यहाँ जो है भारत का सबसे बड़ा ये प्रथम जो है वो स्तूप है यहाँ, ठीक है, कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप का है, या स्तूप को ये मंदिर बोलते हैं। तो ये जो है वो सांची मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इंडोनेशिया का एक स्थान है जावा, ठीक है, और वहां जो है ये विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो कहाँ है, तो इंडोनेशिया जावा में है। और रत्नगिरी, ललितगिरी, उदयगिरी, ये 3 स्थान है वेरी इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। ये पूछ ले आपसे कहाँ है, तो याद रखना ये उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है। तो ये कुछ सभा थी और कुछ अन्य जो है वो फैक्ट थे वो भी दोस्तों ये जो वीडियो थी ये हमने बौद्ध धर्म पे बनाई थी। और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ से होने वाले उन पे हमने चर्चा की और ए से लेकर जेड तक हमने कंप्लीट किया उन सभी को। और आप जो है इस वीडियो को आगे भी शेयर करें अपने दोस्तों तक भी, उनके भी ये जो है उनको भी हेल्पफुल मिल सके इस वीडियो से। और इसके अलावा जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी आप करें आपको कैसी लगती है वीडियो। और इसके अलावा जो है चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।